तो कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत है। ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। ऐसे 19 एसएससी सीजीएल का एग्जाम 19 तारीख 7वां महीना 2023 का एग्जाम है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ। 17 से स्टार्ट, 17 हो गया, 18 हो गया, और नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, 14 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, ये 19 का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का जो है उसका पीडीएफ, मतलब बाकी क्वेश्चन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, चार्ट दिया हुआ है। बोला है कि एक महीने चार्ट पाई चार्ट में एक महीने में फल विक्रेता द्वारा बेचे गए फलों का प्रतिशत दर्शाया गया। ये ठीक है, बोला गया है यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक महीने में बेचे गए कुल फल 50,000 थे तो अनार और बैरी की मात्रा में का लगभग अंतर कितना है। टोटल फल की मात्रा 50,000 है, तो बोला है कि अनार और बेरी की मात्रा का अंतर। ठीक है, अनार अनार पोमीग्रेनेट हो गया, बेरी हो गया। इसका देखिए अनार का के पोमीग्रेनेट का क्या है, व्हाइट है, ये वाला पार्ट हो गया अनार का। ठीक है, और बेरी बेरी का क्या है, ब्लू है, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इस कितना दिया हुआ है, 31.07 हो गया, और वो क्या है 8.11 दोनों का अंतर बोल रहा है, तो ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 22.96 हो गया। ठीक है, अंतर 22.96 हो गया प्रतिशत में। ठीक है, अब पूरा 50,000 दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है कि 100% के बराबर 50,000 आया है। कितना आया है, 50,000। ठीक है, तो 22.96 जो दिया हुआ है इसके बराबर क्या होगा, तो 22,000 लिख दीजिए, बटे 100 हो जाएगा, और गुना 2296 हो जाएगा। पॉइंट हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, चारों जीरो कट गया। अब गुना कर दीजिए, 6 25 की जीरो बाकी रहा 3, 9 5 96 था, हाँ, 9 5 45, 3 48, और 10 और 4 14, 4 बाकी रहा 1, 10 11, 11,480, 11,480 का ऑप्शन है, बस देखिए सी नंबर ऑप्शन है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, कॉस थीटा कॉस ए बटे तो 1 - साइन ए प्लस कॉस ए बटे 1 + साइन ए बराबर 4 है, तो ए का मान निकालें बोले। ठीक है, अभी याद देखिए कॉस ए है, 1 - साइन ए है, 1 - साइन ए। ठीक है, प्लस कॉस ए बटे 1 + साइन ए। अब एक काम की दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, कैल्सियम लेके साइन ए हो जाएगा इंटू 1 + साइन ए, 1 - साइन ए 1 + साइन ए, 1 - कट गया तो क्या हो गया कॉस ए, इंटू चल गया 1 + साइन ए, साइन ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए इंटू चल जाएगा 1 - साइन, साइन ए हो जाएगा 1 - साइन ए। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, कॉस ए अब प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो गया बटे। अब देखिए 1 - साइन है, 1 + साइन है, तो 1 - साइन स्क्वायर कर सकते हैं, ये हो जाएगा। अब गौर करने के बाद ये दोनों एक समान है, तो काट दीजिए दोनों को, ये दोनों कट गया, क्या हो गया 2 cos ए बटे 1 - साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर, गौर करने के बाद है कि बराबर 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 दूनी 4, 2 कट गया, हो गया। और एक कॉस, 2 कॉस दिया हुआ है, एक कॉस ए है बटे कॉस स्क्वायर ए, तो एक एक कॉस काट दीजिए, क्या हो गया कॉस ए बराबर क्या 2 हो जाएगा, 2 कॉस ए है, 2 कॉस ए है, तो इससे गुना हो जाएगा तो बराबर 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब कॉस 1/2 का मान क्या होता है 7 डिग्री, ये 7 डिग्री हो जाएगा इसका ऑप्शन, ये देखिए 1 नंबर ऑप्शन है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, आता 432 दो को लिखा हुआ है, तो ए इसको अगर आप ए मानते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका इसको इसको बी मानिए तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस इसको ए माने इसको बी माने, ठीक है, ए बी हो गया। नीचे आ जाइए, अब देखिए तीनों एक समान है तो इसको ए क्यू हो जाएगा, इधर देखिए तीनों एक समान है तो बी क्यू हो जाएगा, ये हो गया।
अब देखिए सूत्र क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्वेश्चन है ये, बटे ए क्यू अब प्लस बी क्यू है। एक सूत्र होता है ए प्लस बी पे होल क्यू बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसका जो होगा, इसका सूत्र होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। अब गौर करने के बाद ये दोनों कट गया, बच क्या गया ए बटे ए प्लस बी, ये बच गया। अब बच गया तो ए लिख दीजिए, तो ए प्लस बी जोड़ दीजिए। ए का मान क्या है 432 है, तो 432 हो गया। अब बी का मान क्या है 247 है, 247 हो जाएगा। ये दोनों जोड़े कितना 9 7 अच्छे 669 हो जाएगा। तो आपका देखिए ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x बराबर 2√2 है, ठीक है। इसका मान निकालने बोल रहा है। तो इसका अगर इस तरह का मान रहेगा ना, x इतना का मान निकालने रहेगा, तो आपको क्या करना है, x पे पावर 4 बटे 1/x पे पावर 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कर देना, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1/x और x माइनस 1/x, इसके इसका मान निकाल देना है, वो निकल जाएगा इसका मान, ठीक है। अब देख लीजिए, ये आपको मान निकालना है, ये आपका क्वेश्चन होगा, सूत्र हो गया, ठीक है, ये वाला। तो अब बताइए क्या करना है, x प्लस 1/x बराबर क्या 2√2 है, ठीक है। अब बेटा स्क्वायर कर दिए दोनों इधर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab, 2ab सॉरी 2ab का है, ab का है, एक्स वाइन होगा, एक्स एक्स है, ठीक है। अब देखिए, तो एक्स हो जाएगा इंटू में इंटू 1/x हो जाएगा, अब बराबर क्या इसका 8 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कीजिएगा, क्यों 2 का इसका 2 2 4 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, तो 4 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 एक्स एक्स कट गया, तो बराबर इसके बराबर क्या हो, 2 उधर चल जाएगा तो 6 हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6 आया है, ठीक है, ये आया। अब इसका सेम स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर कर दिए, तो एक्स पे पावर 4 1/x पे पावर 4 हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, बराबर 36 हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स पे पावर 4 1/x पे पावर 4 बराबर, ये 2 उधर चल जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर वो 6 आया, एक्स पे पावर 4 1/x पे पावर 4 वो 34 आया, ठीक है। अब देख लीजिए, अच्छा एक्स पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का कितना आया है, 6 आया है, 6 आया है। तो एक काम कीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए प्लस में है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि स्क्वायर किया जाए तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर 1/x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 2ab होगा, अंडर माइनस होता है, अब बाहर प्लस कर दीजिए, बाहर प्लस कर दिए तो इसके बराबर 6 लिख देंगे, ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये 4 हो जाएगा, इसका अगर रूट कीजिएगा तो एक्स माइनस 1/x के बराबर क्या हो, इसका रूट कीजिएगा 4 का, तो 2 हो जाएगा, ये इसका बराबर 2 हो गया, ठीक है। अब मान बैठा दिए, मान बैठाने के लिए क्या करना होगा, देखिए एक्स पे पावर 4 1/x पे पावर 4 है, तो 34 हो गया, इसका मान 34 है, 34 लिख दीजिए गुना, था एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब गौर करने का बात है कि ये देखिए माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में जो लिखा हुआ है, इसको आप एक्स, इसको आप एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक सूत्र होता है, सूत्र होता है ना एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का माइनस करके, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र पे टूटता है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब माइनस ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही है, ठीक है, आर इंटू एक्स। अब देखिए 34 हो जाएगा। अब x प्लस 1/x का मान क्या है, x प्लस 1/x का मान 2√2 है, देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और माइनस वाला का मान क्या है 2 आ गया, इधर देखिए इसका मान क्या है 2 है, इसका मान क्या है 2√2 है, क्या हो 34 दुनिया 68, 68 और 68 गुना 2 6 और 13 136,
136 हो जाएगा। अब बीच में प्लस था, क्वेश्चन में ध्यान से उतर गया था, बीच में प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 36√2 अब प्लस 4√2 बराबर क्या हो गया 140√2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए देखिए आंसर भी अंदर चले 140√2 है, ठीक है, ये आपका हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है और अगले 1.5 घंटे के लिए वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है, ठीक है। औसत चाल दिया हुआ है, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। चाल बराबर ही होता है दूरी बटे समय, ठीक है। अब बोल रहा है आपको दूरी निकालना है, तो दूरी देख लीजिए कितना है 24 किलोमीटर दिया हुआ है, और इसका दूरी नहीं दिया हुआ है, देखिए अगला दूरी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, वो घंटा दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, इसका दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी हो जाएगा आपका ये हो जाएगा और ये 80 हो गया, क्योंकि हो जाता है दूरी होता है 4 गुना समय, तो 4 गुना समय कर दिए, इसके अलावा 180 किलोमीटर हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा दूरी, ठीक है। अब अगला 24 किलोमीटर दूरी दिया हुआ था, दूरी निकल गया, समय निकालिए। समय क्या हो जाएगा पहला समय टाइम T1, पहले का अनुसार समय क्या हो गया, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी आपका 24 दिया हुआ है, वहां चाल 48 है पहला समय, ठीक है। और दूसरा समय क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी कितना दिया हुआ है 120 किलोमीटर दिया हुआ है, और चाल कितना दिया हुआ है चाल आपका 80 दिया हुआ है, ये देखिए 3/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसका काटिएगा तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है, 1.5 हो जाएगा, और इसको काटिएगा तो ये उतना हो जाएगा 1/2, 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब समय निकाल लीजिए, चाल निकाल दीजिए, चाल वाला दूरी बटे समय, दूरी कितना हो गया 120 किलोमीटर और प्लस 24 किलोमीटर, और समय कितना हो जाएगा इसका 1/2 का मान 0.5 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 144 हो गया, 44/2 कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये 72 हो जाएगा, तो इसका चाल कितना होगा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 2/5 है, तो इसका मान निकालने बोला है। एक काम कीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 2/5 है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो कितना हो जाएगा 5 साइन एक्स माइनस 5 कॉस एक्स बराबर 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब ये साइन एक्स को इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 साइन एक्स, कॉस एक्स को इधर कर दीजिए, कितना होगा 7 कॉस एक्स, ये हो गया। साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा बराबर 10x, 10x बराबर 7/3। आज पूछ रहा है कॉट का मान जो साइन का उल्टा होता है, ठीक है, कॉट एक्स बराबर 3/7, ये हो जाएगा 3/7, ठीक है। अब बैठा दीजिए मान, अब मान क्या है 1 प्लस कॉट का मान क्या है 3/7, 3/7 हो गया है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका मान है तो 1 माइनस 3/7 हो जाएगा। अब 1 प्लस 9/49, 1 माइनस 9/49, 9 49 है 9 58, 58/49 अब बटे इधर चले 49, तो 40/49, 49 में 10 कट गया, ठीक है। अब क्या हो गया 58/40, और कितना होने का है देखिए, ये 29 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, 29/20 होना चाहिए। 29/20 को अगर भागा दीजिएगा एक बार में कितना हो गया, एक हो गया 20, 9 बच गया 90 हो जाएगा, 90 में 80 खिलाइए 10 बच गया 100 हो जाएगा, 1/45 का और आई है, ये आपके देखिए। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन।
देखिए क्या बोल रहा है, 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड से अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। तो रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है? तो दौड़ जो है 1170 मीटर का है। रमन और मोहन दोनों दौड़ता है, दोनों 1170 मीटर पे ही दौड़ेगा, ठीक है, दोनों 1170 मीटर ही दौड़ता है ये, ठीक है। दोनों के लिए दौड़ का जो दूरी है वो बराबर है। लेकिन रमन जो 65 सेकंड में दौड़ जाता है और ये मोहन को 90 सेकंड लगता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि रमन मोहन को कितनी दूरी से हराएगा? जब भी हराएगा तो 65 सेकंड पूरने के बाद रमन 65 सेकंड दौड़ जाता है, लेकिन मोहन को 90 सेकंड लगता है। तो 65 सेकंड जैसे मोहन दौड़ेगा इसको इक्वल हो जाएगा। लेकिन 25 सेकंड में जो ज्यादा दौड़ा उसी को ना वो हराया है, 25 सेकंड को हराया। तो देखना होगा कि 25 सेकंड में कितना दूरी दौड़ा है, ठीक है। तो अगर 90 सेकंड का दौड़ था तो 90 सेकंड 90 के बराबर दिया है 1170 दौड़, ठीक है। तो दौड़ा है 25 सेकंड ज्यादा दौड़ा है फालतू का, वही दौड़ देखना है कि कितना ज्यादा दौड़ा है, उसी से वो हरा है, ठीक है। तो 1170/90 गुना 25, ये हो गया, एक जीरो कट गया, ये काट गया तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 से, ठीक है। तो 25 गुना 13, तो 25 गुना 10 हो गया 250, और 25 से 75 325, तो इसका हो जाएगा 325। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 108 डिग्री हो, ठीक है। ये दिया जाएगा। अब इतना चाप दिया तो उसके वृत्तखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने बोला है, ठीक है। चाप का लंबाई होता है पाई आर थीटा बटे 180, ठीक है, ये होता है। अब देखिए, तो पाई का मान क्या हो, 22/7 हो जाएगा, 22/7 हो गया। आर का मान क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ, देखिए ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो गया, ठीक है, गुना थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा मान 108 डिग्री दिया, 108 डिग्री हो जाएगा बटे 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब खिलाइए, देखिए 7 और 7 कट जाएगा, 7 7 कट गया, इसी से काटिए 18 से, 18 को 78 से हो जाएगा, और 18 से 110 हो जाएगा, 10 बार में 180 हो कर जाएगा, ठीक है। इसको काटे तो 11 बार कटेगा, तो कितना हो गया, 1166 हो गया, 66 को 10 से भागा दीजिएगा तो 6.6 हो जाएगा। तो इसका ही तो पूछ रहा है कि कितना 6.6 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर किसी बिंदु पी पर मिलती है, ठीक है। यदि ए पी बराबर 200 mm है, ठीक है, और ए बी बराबर 120 mm है, और सी पी बराबर 160 mm है, सी डी की लंबाई बताएं, ठीक है, ये दिया हुआ है। एक वृत्त दिया हुआ, ये वृत्त है, ठीक है, और दो जीवा, ऐसे दो जीवा है, ठीक है, और बाहरी बिंदु को पी है, यहां से ऐसे खींचा गया है बाहरी बिंदु पी से, ठीक है, ये पी से, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए बी, ठीक है, ए बी ये हो जाएगा, ए बी और ये सी डी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि वृत्त के बाद किसी बिंदु पी पर मिलती है, तो ए पी बराबर 200 है, ए पी मतलब यहां से यहां तक का 200, यहां से तक, ठीक है, 200 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ए बी 120 है, ए बी 120 है, ये 120 है, ठीक है। तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 कैसे, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, सॉरी, ये आपका 80 हो जाएगा। ये आपका 80 हो गया, ठीक है, 80 हो गया। अब बताइए, अब बोल रहा है सी पी बराबर 160, सी पी 160, ये 160 हो जाएगा, ठीक है, एम एम। और सी डी बराबर, जब ये 160 पूरा दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं ये एक्स है, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। जब वृत्त में इस तरह का नियम रहे तो आपको करना क्या है, द बी पी 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 गुना ए पी, मतलब यहां से यहां तक का लंबाई, ठीक है, यहां से यहां तक का, फिर पूरा, ठीक है, फिर यहां से यहां तक का लंबाई, फिर पूरा, बराबर क्या करना है, एक्स हो जाएगा और गुना 160, ठीक है। अब काटिए, कितना, ये बीपी कितना है, बीपी आपका 80 है, और एपी पूरा एपी 200 है, और ये एक्स हो जाएगा और ये 160 हो जाएगा,
ठीक है। 80 दूनी 160, दो बार कट गया और ये तो कटेगा तो ये 100 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक्स बराबर 100 हो गया, ये आपका 100 हो गया, ठीक है, ये आपका 100 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, सी डी। सी डी पूछ रहा है तो ये टोटल आपका 160 है और ये आपका 100 है, ठीक है, तो ये आपका 60 होगा। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, एक डीलर ने 9,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और इसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ अर्जित करता है, तो मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करें, ये दिया हुआ है। अब बताइए, 9,000 रुपया में वॉशिंग मशीन खरीदा है और इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी वो 10% का लाभ अर्जित कर देता है। तो एक बात याद रखिएगा, छूट या बट्टा जब भी रह जाएगा अंकित मूल्य भी दिया जाएगा और लाभ हानि जब भी दिया जाएगा क्रय मूल्य दिया जाएगा, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन खरीदा है तो खरीदा का मतलब क्या हो, सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो आपको बता दें लाभ हानि क्रय मूल्य पे होता है और कहता है तो बट्टा या छूट अंकित मूल्य पे होता है। तो ये देखिए 9,000 रुपया हो गया, ये 9,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 9,000 रुपया हो गया, अब बोल रहा है कि लाभ लाभ इसी पे 110 10% लाभ, तो 110% 110/100 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर, अब क्या हो रहा है इसके अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मान लेते एक्स मान लीजिए, आज 10% की छूट, तो 100 में गया 10 गया 90, 90/100 हो जाएगा और ये 0 0 100 कट गया, ठीक है। अभी देखिए इधर काटिए कितना हो रहा है, ये 10 हो जाएगा, 10 में कटेगा 10 कटेगा 100 और कटेगा, क्यों, क्योंकि 90 का एक हो गया, डबल 0 हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर का 11 हो जाएगा। 110 था ये था और डबल 0 बैठ गया तो 11,000 हो जाएगा, तो इसका जो अंकित अंकित मूल्य क्या होगा आपका, 11,000 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, अब क्या बोला है कि ये मान निकालना है तो बोलना क्या है, ठीक है। अभी दोनों सबका एलसीएम ले लीजिए, इस सबका टोटल कैल्शियम 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन, 2 3 6 3 हो जाएगा, तो 3 से गुना हो जाएगा, तो 3 3 9 9 आ गया। अब प्लस 3 भी हो जाएगा, माइनस और 3 दूनी 6 2 हो गया, तो 2a हो जाएगा। अब माइनस 6b प्लस ये 6 तो 6 12 भी हो जाएगा, 9a प्लस 3b माइनस 2a प्लस 6b, क्योंकि अंदर चल जाएगा माइनस, प्लस 12b बटे 12/6, ठीक है। अब देखिए ए कितना बच गया, 7 9 में 9 2 7 7 हो गया और ये कितना हो गया, 12 6 18 18 3 21 21b बटे 6 हो जाएगा। अब 7 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस 3 हो जाएगा 7 21, 3b हो जाएगा अब बटे 6 हो जाएगा, 7/6 द ए प्लस 3b है कहीं पे है, 7/6 प्लस 3b, अब देखिए ये है ना, सिर्फ 3 नंबर ऑप्शन। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मोहित एक काम का दो बटे तीन भाग 24 दिन में कर सकता है, वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा, ये दिया हुआ है। अब 2/3 भाग, अब देखिए 2/3 भाग को करने में उसको लगा 24 दिन, ठीक है। तो 1/9 भाग, तो एक भाग को करने में कितना दिन लगेगा, तो 24 हो गया। अब बटे ये चल जाएगा तो ऊपर चल जाएगा 3 और नीचे बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/9 भाग को करने में कितना दिन लगेगा, इसको 9 से गुना कर दिए तो 24 गुना 3/2 गुना 1/9 हो जाएगा। ये काटिए, 3 3 9, 3 से कटेगा ये 8 हो जाएगा और ये 3 3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आइए दोनों कट जाएगा, 4 से ऊपर था 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो कितना दिन लगा, 4 दिन लगेगा। समझ गए, तो ये ऑप्शन हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, n+18 व्यक्ति जिनमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे कार्य कर रहा है, ठीक है, और 20 दिनों में 48% कार्य करते हैं और n+12 व्यक्ति शेष काम 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यदि उनमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 घंटे कार्य करते हैं तो n का मान क्या होगा। इसमें एक सूत्र होता है, n इंटू एम मतलब आदमी, एच टाइम, ठीक है, डे दिन बटे डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वर्क, ये होता है। इसके साथ सब 1 लिख दीजिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये हो जाएगा M2 H2 D2 बटे W2। M मतलब आदमी का नाम, मतलब आदमी कितने संख्या है, H मतलब टाइम कितना घंटा है,
और डी मतलब कितना दिन है, और डब्ल्यू मतलब कितना काम है, ठीक है। अब बोल रहा है 48% काम है, तो 48% को क्या लिखेगा, ये 4 से काटिए कितना हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, तो 12/25 काम, ठीक है। मतलब पहला काम 12/25, तो शेष का क्या बच गया, इसको घटा दीजिए दोनों को, तो 13/25 हो जाएगा, तो शेष का 13/25 काम बच गया, ठीक है। अब बैठा दीजिए, तो n+18 ये हो गया, और ये था H1 7.5, और फिर कितना दिन, 20 दिन, गुना 20, ठीक है। और ये हो गया, समय के अंदर टाइम कितना वर्क किया गया है, 12/25, 12/25 हो जाएगा। इसको देखिए, n+12, 12 हो गया, गुना 6.5, और समय कितना, 30 दिन लगा, और कितना काम बचा था, 13/25, ये हो गया। अब देखिए 25 कट गया, ठीक है। अब काटिए, जीरो उड़ेगा तो 13 हो जाएगा, 13×5 = 65, और ये 15 हो जाएगा, 15×5 = 75, ठीक है। पांच नीचे 10 10 आएगा, तो 10 10 ऐसे भी कट जाएगा, ठीक है। 15×2 = 30, 2 हो गया, ठीक है। अब खिलाइए, देखिए, अब इसी 2 से काटिए, इसको 10 खाएगा, अब कहीं खाएगा। अब गौर करने के बाद ये देखिए, ये 13 कट जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 6 होगा, और ये 5 होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कितना हो जाएगा, जब 5 हो गया तो 5n+18, ये हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6n+12, ये हो जाएगा, क्या 5n हो जाएगा, और प्लस 18×5 = 90, 6n हो जाएगा, और 12×6 = 72, तो ये n घट के उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, n = 18 आ गया, तो ये आपका 18 आंसर हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, भाग के एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी, ठीक है। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था और शेषफल 0 था, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो सुहास में कितना भागफल प्राप्त किया। बोला कि गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो बताइए कि भागफल क्या प्राप्त किया। तो इसमें देखिए 2 भाग दिया हुआ है, 2 भाग है, ठीक है। एक भाग में क्या बोल रहा है कि मूल भाजक जो है से 20% कम है। एक भाजक, कोई भाजक लिया गया है जो उसमें अगला भाजक जो होगा वो 20% कम होगा। भाजक अगर हम यहाँ 100 लेते हैं, ठीक है, तो अगला भाजक 20% कम का क्या मतलब हो गया, ये 80 हो जाएगा, ठीक है, ये बता रहा है। अब बोल रहा है कि यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 है, इसका 24 है भागफल, ठीक है, और शेषफल 0 है, मतलब इसका शेषफल 0 है, ये शेषफल 0 है, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा। अब बताइए, अगर भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही होता है। अब बताइए भाजक क्या है, 100 है, भागफल आपका 24 है, भागफल 0 है, सब मिला के 2400 हो जाएगा, तो ये आपका 2400 हो जाएगा। ये आपका, ये भाज्य कहलाता है, ये भाजक हो गया, और ये शेषफल हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है सुहास ने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 10% कम है। मतलब ऐसा एक संख्या ले लिया जो मूल भाजक से कम है। मूल भाजक 2400 है, का एक 10% कम है, एक ऐसा संख्या ले लिया है, तो इसका 10% कम कर लीजिए, तो 90% हो जाएगा, तो 90% के बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, कितना 936 हो जाएगा, और 9×18 और 3×21 हो जाएगा 216, और ये जो है 2160 हो जाएगा, तो ये आपका 2160 हो गया। तो ये आपका भाजक अन्य भाजक कितना हो गया, ये आपका 2160 हो गया, ठीक है। और बोल रहा है कि भागफल कितना होगा, तो अगर इसको भाग दिया कितना बार उठाएगा, देखिए तो 2 बार में खिलाइए, कितना हो गया 160 हो गया, कहते ये 6 हो गया, और ये 5 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो कितना होगा 8 से 56, 7 होने खा जाएगा, 5000 खट गया,
तो इसका कहने का मतलब, आप इस प्रश्न को फिर से देखिए। भाज्य के प्रश्न में हल करते समय सुहास ने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम है। मूल भाज्य 2400 है, उसका 10% कम है, 1160 हुआ, ठीक है। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 20% कम है। मूल भाजक 100 है, अगला संख्या 80 है, 80 दिया हुआ है। अब भाजक मूल, यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 है, 24 दिया हुआ है, तो बोला शेषफल 0 है, तो शेषफल 0 है। तो यह मानते हुए उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया? तो भागफल प्राप्त ओरिजिनल कितना किया है? तो ये देखिए 24 था, इसका भागफल 27 प्राप्त किया। ये समझ गए? तो इसका आंसर 27 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक निश्चित काम को पूरा करने में ए और बी को कम से 3 और 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। अगर वो एकांतर घंटे पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। ए को काम को करने में कितना दिन लगता है? 3 दिन लगता है। और बी को काम को करने में कितना दिन लगता है? 6 दिन लगता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा। 6 जो आया है इसका टोटल वर्क है, ठीक है, इसका वर्क है। अब 3 दूनी 6 हो गया, 6 का 6 हो गया। ये 2 है, टोटल वर्क 6 है। और एक दिन में 2 काम करता है, 6 काम टोटल है। बी एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। तो बोला एकांतर क्रम का क्रम किया जाए। एकांतर क्रम मतलब हो गया कि पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरह किया, एक एक करके किया जाएगा, ठीक है। तो पहले दिन अगर ए करता है, ठीक है, फिर दूसरा दिन बी करता है, तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में, ऊपर दे लिख दीजिए, ठीक है। देखिए बताते हैं, ऊपर डेज हो गया, 2 दिन हो गया, यहाँ काम हो गया वर्क। अब 2 दिन आया, 2 दिन में कितना काम किया? 3 दूनी 6 काम किया, 6 काम किया ना, सॉरी सॉरी, 2 दिन में कितना काम किया? 2 एक 3 काम किया, 2 दिन में 2 3 काम किया। आपको 6 काम करना है, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए, इसको भी 2 से गुना करिए। ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। 6 कामों का पूरा हो गया। और कितना दिन लगा भाई? 4 दिन लगा। तो आंसर 4 तो दिया ये वाला। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक किराना व्यापारी का दावा किया कि वह 48 किलोग्राम के चीनी पर बेच रहा है जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति केजी है। मतलब एक किरानी व्यापारी जो है दावा करता है कि 48 रुपए किलो प्रति चीनी हम दे देंगे, जिसका कीमत 50 रुपया हुआ, हम 48 रुपए दे देंगे, लेकिन 100 ग्राम के मतलब 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम देंगे। 900 ग्राम, ठीक है। कहने का 1 केजी नहीं देंगे, 900 ग्राम ही देंगे। तो बताओ उसका प्रतिशत लाभ क्या है, ये पूछ रहा है। अब बताइए, 50 रुपया केजी चना बता, 50 रुपए केजी बता रहा है, ठीक है। 50 रुपए प्रति केजी, ठीक है। से कितना किया? 48 रुपए प्रति केजी कर रहा है, 48 रुपए प्रति केजी कर रहा है। और बोल रहा है क्या? 100 ग्राम, 1000 ग्राम के स्थान पे 900 ग्राम देंगे, 900 ग्राम देंगे। तो एक बताइए, ये जो 1000 ग्राम देगा वो क्या कीमत है? 50 रुपए प्रति केजी के ग्राम का कीमत होगा, वही तो कीमत होगा जो 1000 ग्राम दे रहा है। लेकिन 48 रुपए प्रति केजी देगा, तो बोला गया 48 रुपए प्रति केजी जो देगा वो 900 ग्राम ही देगा, ठीक है। तो ये जब 1000 ग्राम है टोटल, या 50 रुपए केजी जो अगर बेचेगा तो 1000 ग्राम बेचेगा, लेकिन 48 रुपए प्रति केजी बेचेगा तो 900 ग्राम ही बेचेगा उसको कीमत, 1 किलो के स्थान पे, 1 केजी के स्थान पे, ठीक है। तो ये 50 रुपया के स्थान पे क्या हुआ? 1000 ग्राम हो गया, ठीक है। तो ये कितना गुना हुआ? देखिए तो ये 20 गुना हुआ। जब ये 20 गुना हो गया तो ये भी 20 गुना कर दीजिए, ये भी 20 गुना कर दीजिए। तो ये 20 गुना कीजिए, कितना हो गया? 48 दूनी 96 हो जाएगा, 960 हो जाएगा। 960 ग्राम। कहने का मतलब है कि अगर वो 50 रुपए केजी देता है तो 1000 ग्राम देता है, लेकिन 48 रुपए प्रति केजी देगा तो 960 ग्राम देगा, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि हम 900 ग्राम देंगे, 900 ग्राम ही देगा, लेकिन वो देना कितना चाहिए? 960 ग्राम, ठीक है। अगर 48 रुपए प्रति केजी देता है तो अगर उसमें अगर 960 ग्राम देगा तो ना ही फायदा होगा ना ही लाभ होगा, बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो अब दे रहा है 900 ग्राम, तो कितना कम दे रहा है? तो 60 ग्राम दे रहा है, तो लाभ यही होगा 60 ग्राम, ठीक है। गुना 100 प्रतिशत निकालने के लिए किस पे दे रहा है? 900 ग्राम पे दे रहा है, काट दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 कर गया, ठीक है। ये 3 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो तब इसका 6 पूर्णांक 2/3 हो जाएगा। 2/3 का मतलब 6.6 होता है, तो ये 6.6 हो जाएगा। कहीं पे है 6.6 मतलब 6.7 हो गया। समझ गए?
चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 5 मीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 मीटर है, ठीक है। इनमें चावल के कितने बोरे किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा स्थान 2 मीटर क्यों है। आयतन निकालने बोल रहा है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब एक और ये पूरा आयतन है, पूरा बोरा का जितना भी शंक्वाकार तंबू है उसका आयतन दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक अगर देखा जाए तो इसका आयतन 2 दिया हुआ है। जो आज चावल होगा उसमें भरा जाएगा, उसमें आयतन 2 है, तो देखा जाएगा कि 2 मीटर क्यूब कितना बार भरेंगे जो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका आयतन निकाल दीजिए, कभी 3 हो जाएगा, पाए का मान 22/7 हो जाएगा, और आर का मान क्या दिया है, 7 दिया, तो 7 × 7 हो जाएगा, और एच का मान 24 हो गया, बटे 2 हो जाएगा। अब गौर करने की बात है कि देखिए 7 7 कट जाएगा, ठीक है। इसी 7 2 का 24 हो जाएगा, 24 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 हो जाएगा, इसको 3 से काटेगा तो 4 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 7 × 4 = 28 हो गया, और 22 हो गया। देख लीजिए 6 5 6 5 6 1 616, तो इसका मान कितना हो जाएगा 616 हो गया। समझ गए क्या बोला है, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को पी और क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। पी और क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है ये पूछ रहा है। तो दो वृत्त दिया हुआ है, एक गया है, एक वृत्त है, ठीक है, और एक इसी शक्ल एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, जो एक दूसरे को पी और क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। और समान त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या समान है, ये हो गया। अब पी क्यू लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये यहां से यहां तक जो लंबाई गया वो 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आप दोनों की त्रिज्या को मिला दीजिए और ये त्रिज्या ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। अब एक बात याद रखिएगा, एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त के जीवा पर केंद्र से अगर लंब गिरेगा तो इसको 2 बराबर भागे बांट देता है और ये 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। समझ गए। अब गौर करने का बात है तो ध्यान दीजिए, ये देखिए ये अगर ये केंद्र है, ठीक है, ये अगर जीवा देते हैं एक वृत्त का, ठीक है, अगर यहां से ऐसे गिरा है, ये लंब गिरा है, ठीक है, तो ये तो इसको 2 बराबर भागे बांटेगा, इसको दोनों बराबर भागे बांटेगा और इसको 90 डिग्री कर देगा, ठीक है। 90 डिग्री कर दिया, समझ गए। अब बताइए ये आपका 10 है, ये 10 हो गया, ठीक है। 10 कहा, ये आपका 6 है, सॉरी ये आपका 6 है, 6 दिया तो दिया, ये भी 6 है, ठीक है। अब बताइए अभी जो अब पूरा ये यहां से यहां तक जो पूरा है वो 10 है, ठीक है। अब ये तो यहां से यहां तक 5 हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये कर्ण, अब कर्ण के साथ अब आपको बी निकालना, नीचे ब्रेथ, ठीक है, तो इसको क्या निकालना होगा, 6 स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, ठीक है, 36 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, रूट अंडर क्या अपना हो गया 11 हो जाएगा, रूट अंडर 11 हो गया तो ये रूट अंडर 11 हो जाएगा। उसको इसी तो इस प्रकार क्लियर है, ये भी रूट अंडर 11 होगा। अब बोल रहा है कि उनके बीच की दूरी, तो ये बीच की दूरी ये निकालने बोल रहा है, ये वाला, ठीक है। तो अब 11 रूट 11 क्या होगा 2√11, ये दोनों जोड़ देते 2√11 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला, 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना साधन ब्याज अर्जित होगा, ये बोला है, साधन ब्याज बोला है। तो अब बताइए 6,000 रुपया है, 6,000 रुपया है। अब जानते हैं साधन ब्याज क्या था, पी गुना आर गुना टी बटे 100 होता है। पी का मान 6,000 हो गया, आर का मान क्या है 8% हो गया, समय क्या है 21 माह है, तो 21 माह को बटे 12 कर दिए तो वर्ष में बदल जाएगा, बटे 100 तो सूत्र ही होता है 10 10 10 10 कट गया, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, 12×5 = 60 कट गया, 8 कितना हो गया 8×5 = 40, 40 गुना 21, 21 से 84, ये 0 840 हो जाएगा, तो ये आप कहेंगे 840 आ ही रहा है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 8 वर्ष पहले
टी चाल से टी सॉरी बी चाल से टी समय में एक्स दूरी तय करती है, ठीक है। आर जो है पहला दिन जो है, मतलब चाल दिया हुआ है, टी समय में एक्स दूरी तय करता है। तो अगले दिन हुआ मतलब 0.75 समय दिया होता है, ठीक है, और 2.5 एक्स दूरी तय करता है। तो अगले दिन की चाल क्या होगी? तो चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय ये होता है। अब आपका दूरी क्या है? दूरी देख लीजिए, 2x दिया हुआ है, सॉरी 2.5x दिया हुआ है, ठीक है। और समय क्या दिया हुआ है? x तो सब ऐसे दिया हुआ है मान, ठीक है। और कहता है समय क्या दिया हुआ है? 0.75। इसका पॉइंट हो रहा है, ऊपर 100 हो जाएगा, इसका पॉइंट हो रहा है नीचे से 10 हो जाएगा, दोनों काट दीजिए। ऊपर कितना आ गया? 250 हो गया, नीचे कितना आ गया? 75 हो गया। अब काटिए 25 से काटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10/3 होगा इसका आंसर। तो इसका चाल क्या होगा? 10/3 भी। भी क्यों होगा? क्योंकि चाल भी से ही डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो भी हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित आलेख द्वारा एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित 3 परीक्षाओं में विद्यार्थी के अंकों को निरूपित किया गया। ये अंक जो अंक दिया हुआ 84, 71, 95 सब अंक दिया हुआ, ठीक है। अंकों को निरूपित किया गया, तो किनके औसत अंक सबसे अधिक है? तो बोल रहा है कि किसका औसत अंक सबसे अधिक है? स्टूडेंट ए बी सी डी ई स्टूडेंट है, ठीक है, तो जोड़ लीजिए 84। पहला जो ए का क्या हो जाएगा? ए का देखिए कितना अंक लाया है, 4 1 5, 5 दूनी 10, 10 के जीरो बाकी रहा एक, तो 17, और 17 3 20, 5 25, ए लाया 250, ठीक है। बी देख लीजिए, सबसे अधिक औसत अंक बोल रहा है, बी देख लीजिए। हाँ तो कितना हो गया? 177, और 177 और 93, 07, 270 ले आया, बी लाया 270, ठीक है। सी देख लीजिए, सी कितना लाया? 99 71, 99 100, 170, 170 और नवा ये 9 14, 249, 249 लाया, ठीक है। डी देख लीजिए, डी कितना लाया है? 88, 9 70, 9 8, 170 और ये 94, 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 264 हो जाएगा। डी कितना लाया? 264 लाया, ठीक है। अब ई देख लीजिए, ई कितना ला रहा है? 90 90, 180, 3 183, 183 हो गया, और 88, ये आपका एक हो गया, और ये 16 271 आया, 271 आया। अब सबको भागा 3 से दिया तो समान ही बने भागेगा, भाग्य लगेगा, ठीक है। अब देख लिए बोल रहा है कि इसमें सबसे अधिक अंक किसका आया? तो सबसे अधिक अंक आपका ई देख रहे हैं, ई देख रहे हैं, क्योंकि 271 आया है, 264 है, 249 है, 270 है, 250 है, तो सबसे ज्यादा तो ई लाया ना, ये वाला ये 271, तो आपका आंसर ये होगा। देखिए ये आपका ई है। औसत निकालने बोले 250 से औसत कीजिए तो भी बराबर होगा, उतना ही होगा, सबको बराबर तो होगा, क्योंकि औसत सबका 3 ही है, ठीक है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है? कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? ये संख्या दिया हुआ है, 36 से विभाज्य का नियम बता रहा है। तो 36 से वही संख्या विभाज्य होगा जो 9 और 4 दोनों से विभाजित होगा, ठीक है। अब 9 से विभाज्य होने का नियम क्या है? 4 से विभाज्य होने का नियम क्या है? 4 से विभाज्य होने का नियम है क्या? उसका अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। देख लीजिए, अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित बोला तो 42 4 से विभाजित होगा, नहीं होगा, तो ये कट जाएगा, ये अपने आप कट जाएगा। 72 4 से विभाजित होगा, होगा। 12 4 से विभाजित होगा, होगा। 40 4 से विभाजित होगा, होगा। सब तीनों होगा, ठीक है। अब देखिए 9, 9 से विभाजित होने का नियम है कि उसका कुल संख्या का योग 9 से विभाजित हो जाएगी। इसका योग देखिए कितना है? 8 दूनी 16 4 20, ये 20 है। इसका योग देखिए कितना है? अतः 5 तिया 15, 1 16, 2 18 हो गया, ये 18 हो गया। इसका योग देखिए कितना है? 15 2 17, 2 19, 26 हो गया। अब देखिए 9 से कौन कटेगा? तो 18 कटेगा, 20 तो कटेगा नहीं, तो ये अपने कट गया। 26 भी नहीं कटेगा तो 20 कटेगा, तो 20 तो यही तो ऑप्शन डी आंसर है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला? साइन प्लस कॉस पे होल स्क्वायर, अगर साइन माइनस कॉस पे होल स्क्वायर का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका ए प्लस बी पे होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, इसका मान अगर ए प्लस बी पे होल स्क्वायर और ए माइनस बी पे होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, ठीक है।
इसका क्या होता है ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही हो जाएगा। अब मैं प्लस हो जाएगा प्लस, अब ब्रैकेट में देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, ठीक है, कॉस थीटा प्लस का माइनस है ना, माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है, ठीक है, सूत्र में देख रहे हैं ये सॉरी सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो रहा है। ठीक है, अब गौर करने के बाद है कि दोनों एक समान है, देखिए दोनों कट जाएगा प्लस माइनस करके। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो 1 1 मिलकर 2 हो गया, तो इसका आंसर 2, देख रहे हैं, ये हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बोला है ए जो है बी प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, बी बराबर 36 है, ए बराबर 108 है, ए का मान ज्ञात कीजिए, जबकि बी बराबर 68 है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या हो गया है, ए जो है बी प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, इसका आप जानते हैं इसके बराबर भी होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं के, अब ये के का मान के सफिशियंट है, के का मान आप निकाल सकते हैं, के का मान, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बी का बी 36 है तो ए 108 है, ठीक है। अब देख लीजिए बी को बी 36 है तो 18 और 36 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, के बराबर 54 हो जाएगा, ये 54 हो गया, ठीक है, और ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 108, 108 हो गया, इसका मतलब इसका दुगना ये संख्या है, ये दुगना है, ठीक है, समझ गए। अब वो ये देखना होगा कि आप देख लीजिए ए दुगना है, तो आप बताइए ए बी का मान आपको 68 दिया हुआ है, ठीक है, इस पर बैठा दीजिए मान, इस पर बैठा दीजिए, अब 68 हो रहा है प्लस 18 हो रहा है, 68 18 कितना हो जाएगा, और सेल 6 86 हो जाएगा, अब 86 हो गया तो इसका दुगना दिया हुआ है ए, ठीक है, तो अब देख लीजिएगा मान क्या होगा, 12 और 16 17 172 होगा, इसका मान 172 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक 11 अंक की संख्या जो दिया हुआ है ये संख्या, ठीक है, 18 से विभाजित x का मान निकालें। 18 से विभाज्य होने का नियम एक ही है, 18 से संख्या वही संख्या विभाजित होगा जो संख्या 2 और 9 से विभाजित होगा, ठीक है। अब 2 से विभाजित होने का क्या नियम है कि उसका कुल जो उसका अंतिम संख्या है वो 2 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अंतिम संख्या देखिए क्या x है, अंतिम संख्या x है, x 2 से विभाजित होने का क्या नियम है, ऑप्शन देखिए सब तो सही है, इसके अनुसार तो सब सही है, सब 2 से विभाजित हो जाएगा। अब बचा 9 से विभाजित, 9 से विभाजित होने का नियम है कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। कुल संख्या जोड़ लीजिए 7 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7, आइए ना, हाँ ठीक है। अब जोड़िए 8 7 15 2 17 3 20 3 23 25 31 31 39 45 52 52 आया है, 9 से विभाजित करना है, जोड़िए 4 जोड़िएगा 56 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 8 जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 6 जोड़िएगा तो 58 हो जाएगा, नहीं कटेगा, लेकिन 2 जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा, 54 तो 9 बार में कट ही जाता है, 9 चौके 54 कट गया, तो हर हाथ में x का मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर दिए ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।